अरे भाई, इसे सेहत बर्बाद करने वाली चीजें हैं। फौज फिल्में देखने से भी सेहत खराब होती है, और कोई भी नेचुरल तरीका आप अगर इख्तियार नहीं करते ना, अपनी ख्वाहिश को हाथ से करते हैं, कोई भी, ये सब सेहत बर्बादी का जरिया ही है। इससे सेहत अच्छी नहीं होगी, ये दिमाग में रखो। तो अब मैं जल्दी से एक बात को समेट के खत्म करता हूँ। काफी देर से जल्दी से समेट के खत्म करने की कोशिश में लगा हूँ, हो नहीं रही। कि आप जो है ना, आप ये ना समझा करो कि मौलवी लोग जो कह रहे हैं वैलेंटाइन डे नहीं मनाओ, आंटियों को झांका ताकी मत करो, शादी करो, ये करो, तो ये मौलवी लोगों को हसद हो रहा है। एक्चुअली ये चाहते हैं तंग माहौल पैदा हो। मौलवियों की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ रहा, ना जहन्नम हमने बनाई है और ना हम जहन्नम में लोगों को डालेंगे। हम तो अल्लाह का पैगाम पार्सल कर रहे हैं कि आपको अल्लाह ने पाकीज़ा रास्ता दिया है। खुदा कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, खुदा की कसम, कुरान कह रहा है, अल्लाह कह रहे हैं कि एक पाकीज़ा रास्ता है कि जब कोई औरत अच्छी लग रही है, माँ ताबा लकुम मिनन निसाई, अल्लाह मियाँ कह रहे हैं जो तुम्हें पसंद आए इनसे शादी करो, 2-2 से, 3-3 से और 4-4 से। ये जैसे ही मैं कहता हूँ हमारी लिबरल आंटियों की एकदम आग लग जाती है। ये क्या मुसीबत है, मुफ्ती साहब कभी एक शादी की बात ही नहीं करते। भाई मैं इसलिए नहीं करता कि अल्लाह नहीं करता, अल्लाह शुरू तो से कर रहा है यार। अब मैं यहाँ अल्लाह का पैगाम बचाने के लिए बैठा हुआ हूँ या मैं अपनी बातें करने के लिए बैठा हूँ यहाँ पे? आप खुदा की कसम मुझे मार मार के भूसा भी निकाल दो, मैं ये बातें फिर भी करूंगा। मैं नहीं कहूंगा कि एक शादी करो, क्योंकि मैं यहाँ अल्लाह का पैगाम, एक ही तो जन्नत में जाने का मेरे पास ऑप्शन है। मैं नहीं कहता कि मेरे अमाल बहुत अच्छे हैं। मैं तो अल्लाह मियां से ये कहूंगा, अल्लाह तेरा जो पैगाम था मैंने वो पहुंचाया। अगर मैं वो पैगाम भी ना पहुंचाऊं, अल्लाह कहेगा ना तेरा कोई वो बुजुर्गों जैसे अमाल थे तेरे पास, ना तूने वो पैगाम पहुंचाया, तो तू किस बेस पे जन्नत में जा रहा है? तो मेरे पास तो बचेगा कुछ नहीं भाई। हमारे पास तो एक ही सरमाया, अल्लाह हमने लोगों से नहीं डरे, जो तेरा पैगाम था हमने सीधा, आंटियों से भी हम डरे। खवातीन बहुत गालियां देती हैं, ये कैसे है कैसे। मैं कहता हूँ भाई मुझे नहीं बोलो यार, जो बोलना है अल्लाह मियां को बोलो ना, जाके अल्लाह मियां को बोलो। अल्लाह मियां शुरू कहां से कर रहे हैं? मादरत के साथ। ये मैं मादरत कर रहा हूँ, अल्लाह मियां तो मादरत भी नहीं करते। अल्लाह मियां तो ऐसे मुस्तगनी है, अल्लाह मियां ने कह दिया कि सूद हराम है। मुशरिकीन मक्का ने कहा कि ये क्या बात है, किस्तों पे कारोबार में भी वही होता है, लेट पेमेंट में आपको ज्यादा पैसे मिलते हैं, तो सूद में भी जब कर्जा दे रहे हैं तो बढ़ा के दो ना। ये क्या हमारी समझ में नहीं आया। अल्लाह मियां ने समझाया नहीं बैठ गए कि एक्चुअली देखो सूद में और किस्तों के बिजनेस में ये फर्क है। अल्लाह मियां ने कहा अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, फर्क ये कि एक को मैंने हराम किया, एक को मैंने हलाल किया, जो करना कर ले, मैंने किया है। तो अब कौन लड़ेगा भाई अल्लाह से? अकलमंद आदमी कहता है अल्लाह ने कह दिया भाई सूद छोड़ दो। किस्तों पे भी वही होता है ना, आप जब देर से पेमेंट होती है तो ज्यादा होती है, वो कर लो यार। जब अल्लाह कह रहा है तो छोड़ो, लॉजिक समझ में आए ना आए, अक्लमंदी का तकाज़ा है, खुदा से कौन लड़ सकता है? तो मैं भी आंटियों से कहता हूँ कि भाई अल्लाह मियां ने कुरान में माजरत के साथ, ये मैं माजरत नहीं कर रहा हूँ, अल्लाह माजरत नहीं करेगा। अल्लाह मियां ने तो बोल दिया ऐसे। अल्लाह मियां ने कहा भाई 2-2 से, 3-3 से, 4-4 से कर लो। तो अल्लाह मियां ने फिर कहा कि अब एक वाले कहाँ जाएं? मेजॉरिटी तो एक करती है, वो बेचारे गरीब मर जाते हैं गम से। अल्लाह मियां ने उनका भी बता दिया। फिर अल्लाह मियां ने उनसे कहा कि भाई कुछ कमजोर लोग ऐसे हैं जो 2 को पालने का उनमें तपड़ नहीं। ऐसे भी कुछ कमजोर लोग सोसाइटी में पाए जाते हैं। जैसे हकीम आपको क्या कहेगा, सुबह निहार मुंह आप एक सेब खाएं, डॉक्टर यही कहते हैं ना। फिर आप 2 हाफ बॉइल अंडे खाएं, प्रोटीन मिलेंगे। 2 अंडे खाएं, एक से एक नहीं 2। आजकल के डॉक्टर क्या कह रहे हैं, हाफ बॉइल 2 अंडे खाएं और फिर आपका नाश्ता ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। डॉक्टर साहब मैं 2 अंडे, मैं तो पीलिए से। डॉक्टर साहब कह गए आप 1 अंडा खाएं। आपकी सेहत कह रही है कि आप 2 अंडे नहीं खा सकते, आप 1 भी ना खाएं। आप अंडा देखा करें सुबह सुबह उठ के, या उन लोगों को देख लिया करें जो 2 अंडे खा रहे हैं, ठीक है? इसी से आपको एनर्जी मिलेगी, आपका मैदा हजम कर। भाइयों, इस्लाम में पाकीज़ा मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ मियां बीवी का रिलेशनशिप है, वो निकाह की बाइंडिंग के साथ, निकाह की बाइंडिंग के साथ। इस्लाम में ये मंगेतर का कॉन्सेप्ट इस एतबार से कोई नहीं है कि किसी का रिश्ता तय हुआ है, अभी निकाह नहीं हुआ तो वो फ्री आपस में गपशप शुरू कर दे। और अगर मनकूहा भी हो, निकाह भी हो चुका हो, तब भी वो अलैदगी में नहीं मिल सकते। और लोग मुझे अक्सर ईमेल कर रहे होते हैं, जी क्यों नहीं मिल सकते जी, मियां बीवी हैं। मेरे भाइयों, ये मियां बीवी हैं, अलैदगी में कोई काम डाल बैठे, कल को मंगेतरों की भी मंगनियां टूट जाती हैं और कल को वो मर्द उसी औरत के ऊपर इल्जाम लगा दे कि जी इसके साथ जो मामला हुआ है मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए बिल्कुल हराम है कतन कि अगर निकाह भी हुआ है वो पब्लिकली जरूर मिल सकते हैं किसी कंबाइंड गैदरिंग में। अलहदा से ऐसे मियां बीवी भी अलग नहीं हो सकते, बिल्कुल क्लियर कट मसला है। और मंगेतर वाला तो मामला ही गलत है ना जी, वो तो रिश्ता हुआ ही नहीं है, उसकी तो इस्लाम में कोई हैसियत ही नहीं है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी अब आप गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाला मामला, ये तो बिल्कुल ही झूठ है। इसी तरीके से ये पाकीज़ा मोहब्बत का भी एक कॉन्सेप्ट है जी, वो हीर रांझा और जी लैला मजनू और सस्सी पुन्नू और मिर्जा साहिबा, ठीक है ना जी, ये सारे के सारे मेरे भाई, ये सारी किताबी और ये शायरों की बातें, इस्लाम में इसकी कोई हैसियत नहीं है, ना कोई पाकीज़ा मोहब्बत होती है।
مرد و عورت کے درمیان جب وہ غیر محرم ہوں گے تو سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے صرف اور صرف رشتہ جو ہے وہ میاں بیوی کا لاک ہے نکاح کی بائنڈنگ کے ساتھ. اس کے علاوہ کسی چیز کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے. بھائیو اسی طریقے سے یہ ویلنٹائن ڈے کے اوپر تحفے تحائف پیش کرنا اور کہنا جی یہ پاکیزہ محبت ہے, کوئی ٹچ نہیں کر رہے, یہ ذرا ان لوگوں سے پوچھیں کہ آپ کی بہن کے ساتھ کوئی پاکیزہ اس طرح کی محبت آگے کرے تو آپ کو ہضم ہوگی؟ جو دوسروں کی لڑکیوں کے ساتھ آپ یہ معاملات کرتے ہیں تو یہ بالکل بے شرمی پہ مبنی ہے, اس کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے. میں نے اس لیے مسئلہ نمبر 106 ریکارڈ کروایا ہے, تقریباً 30 سے 35 منٹ کی گفتگو ہے. کالجز اور یونیورسٹیز کے لڑکے اور لڑکیوں کی ڈیٹس پہ ملاقاتیں, اور یہ اسی اعتبار سے یہ سارے ایشوز میں نے اس میں ریزالو